कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर जो कोई आवाज उठ रही है तो वो है 2024 को लेकर। 2024 में क्या होने वाला है, सबके जहन में एक ही सवाल आता है कि अब की बार जनता करने वाली क्या है। क्योंकि 2014 में बीजेपी आई, 2019 में बीजेपी आई और यूपी में हूं तो 2022 में भी बीजेपी आई, लेकिन 2024 में क्या जनता दोबारा से बीजेपी को लाने वाली है। मैं जा रहा था तो देखा यहाँ पर चाय की दुकान थी तो कुछ लोग एकत्रित थे और जब हमने कहा कि एक प्रोग्राम कर लिया जाए 2024 को लेकर तो भीड़ बढ़ती चली गई। अब बातचीत करते हैं इनसे ही। मेरठ में है, जनता क्या चाहती है, क्या 2024 में मोदी चाहती है या फिर जो गठबंधन बना है 26 पार्टियों का इंडिया, क्या उसको चाहती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव सैनी है और मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ। जी भाई साहब, कैसे देखते हैं 2024 आ चुका है, अब तो बटन दबाने का टाइम भी जल्दी पता लग जाएगा। कौन सी पार्टी आना चाहती है या कौन सी पार्टी जाना चाहती है, क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर सिर्फ पूरे देश में भाजपा की सरकार आएगी और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा का ही राज रहेगा। गठबंधन यहाँ से का सुपड़ा साफ होगा। ऐसा क्या कारण है? देखिए, भाजपा सरकार में संगठन में जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सब अच्छी सोच विचारधारा के हैं और जो और गठबंधन के लोग थे गुंडागर्दी और इसके अलावा कुछ नहीं मिला क्षेत्र के लोगों को भी, देश के लोगों को भी। मेरा तो ये मानना है भाजपा सरकार आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आनेगी। विकास न किया, लोगों को नौकरी ना मिली, बिजली पानी की समस्याएं इतनी है, किसान परेशान है, शिक्षा नहीं बढ़ी, रोजगार फिर रहे हैं लोग, महंगाई इतनी सारी हो गई। आपको लगता है बीजेपी फिर भी चाहिए? देखिए, रोजगार सबको मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। सब लोग खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सब कुछ। किसानों हर जो भी योजना है उसका सर्व धर्म के लोगों, सब जाति के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और निर्माण कार्य और जितने भी हाईवे बन रहे हैं सब बन रहे हैं भाजपा सरकार में बन रहे हैं और आगे ऐसे ही बनते रहेंगे। भाजपा सरकार के अलावा कोई और आने वाला नहीं है। कोई और पार्टी ये काम नहीं कर रही थी क्या? 70 साल से कांग्रेस काम कर रही है, अखिलेश यादव यूपी में कह रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया। बीजेपी आई, बीजेपी में ने नाम हटाया, अपना नाम लिखवा के फोटो खिंचवाई और कह दिया हमने काम कर दिया। देखिए, अगर अखिलेश सरकार ने कार्य किए होते तो वो दोबारा आती, क्योंकि कार्य नहीं करे। गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ी उनकी सरकार में, बहू बेटियों को छेड़ा जाता था, उन्हें उठा लिया जाता था। भाजपा सरकार में इस पे पाबंद लग गया है। और सीधा सीधा उदाहरण हमारा, मैं मेरठ से सोतीगंज का बताता हूँ, जहाँ पर खुलेआम गाड़ियां कटती थी, वह भी हमारी योगी सरकार ने बंद कराया है। अच्छा, क्या नाम है अंकल? मेरा नाम विमल जैन है। विमल जैन जी, क्या लगता है बीजेपी आ रही है कि जा रही है? क्योंकि गठबंधन बहुत बड़ा तैयार हो चुका है और उनका कहना है कि अब की बार मोदी सरकार को गायब कर दिया जाएगा। अब गठबंधन चाहे जितना बड़ा बन जाए, सब चोर चोर मौसरे भाई हैं। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने पहले कुछ नहीं किया। उनका केवल एक एजेंडा है, देश को लूटो, किसी भी तरीके से लूटो। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम बेहतर किया है? बीजेपी ने सारे काम बड़े बेहतर किए, कौन सा काम बेहतर नहीं किया ये बताइए आप। मतलब देश का विकास देख लो, पहले के मुकाबले अब के मुकाबले। कोई भी सरकारी योजना देख लो, सारी योजनाएं मतलब सबको लाभ मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। अखिलेश सरकार में विधवा पेंशन पे भी आरक्षण लागू कर दिया गया था। 20% मुस्लिमों के लिए आरक्षण था। अच्छा, हाँ जी, विधवा पेंशन में। तो अब तो कहा जा रहा है कि एक तरफा सरकार चल रही है, केवल हिंदुओं की बात होती है, मुसलमानों को तो कोई पूछता भी नहीं है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लो, कितने % मुसलमानों को मकान मिला है। सब में ज्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और सारी योजनाओं का लाभ मुसलमान भी उठा रहे हैं, हिंदू भी उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार सबको एक समान देखती है और सबको लाभ पहुंचा रही है। अच्छा, सबको लाभ पहुंचा रही है, इनका कहना है सबको लाभ पहुंचा रही है। क्या नाम है भाई साहब? क्या बात, पीछे पीछे जा रहे हो, डर रहे हो? नहीं नहीं, अब भी खौफ है क्या लोगों में? नहीं नहीं, कोई खौफ नहीं है। संजय सैनी जी बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, सबके लिए सुविधा करते हैं यहाँ पे। कौन आ रहा है अब की बार? बीजेपी आ रही है कि जा रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है। हाँ, कुछ काम बेहतर भी हुआ बीजेपी? बहुत बढ़िया, जिसे बोलते हैं। क्या बेहतर कर दिया? अरे सब कुछ है ना, ये जो लॉकडाउन लगाता है सबके लिए खाना पीना हर चीज से इन्होंने सुविधा करी है। दे के लोगों को परेशान कर दिया बीजेपी ने, लोगों ने काम छोड़ दिए अपने घर के। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने। अच्छा, हाँ, बढ़िया रहा मतलब? बेहतरीन जिसे बोलते हैं। राहुल गांधी ना अच्छे लगते? नहीं, बेकार आदमी है तो। प्रियंका गांधी? नहीं, कोई नहीं, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं। और ममता बनर्जी? कोई नहीं है। कोई नहीं? सबसे बढ़िया आदमी है यहाँ। बस मोदी? हाँ। अच्छा, इनको तो मोदी लगते हैं। क्या नाम है सर? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या लगता है जो ये गठबंधन तैयार हुआ है उनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? इनमें से कोई सा ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी को, योगी जी को टक्कर दे सके। अच्छा,
भाजपा की सरकार इतनी मजबूत है, अपने आप में काम कर रही है, देश का विकास कर रही है, सारे कार्य कर रही है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि इनके आगे कोई टक्कर ले सकेगा। कोई तो लगता होगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने कर्नाटक कर दिया है और अब की बारी है यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाया तो भारत को जीत कर लेकर जाएंगे। राहुल जी के तो आप देखते होंगे अक्सर कि क्या कारनामे करते हैं वो। जहाँ फसल उग रही है वहाँ पर खेती की ज़मीन पे पक्की करवाने की सोचते हैं वो। हाँ। तो ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। ममता बनर्जी भी कह रही है कि हम अब की बार आएंगे और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तमाम चीजें। और धोरे बिना आवे। और धोरे बिना आवे। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार तो हमने चमका दिया, अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर विकास करेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। मतलब कोई चेहरा लगता नहीं आपको? नहीं लगता जी। नहीं लगता है? नहीं लगता। अच्छा, इनका कहना है कोई नहीं लगता है। भाई नौजवान है, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। विशाल भाई, बेरोजगार होंगे, नौकरी तो ना है बीजेपी में? नहीं नहीं नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है स्पोर्ट्स। खुद का बिजनेस है स्पोर्ट्स का। तो कैसे देखते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बिजनेस बढ़िया चल रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं तो नहीं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा। काफ़ी सारे लोग हैं हमारी टीम में और बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी ने अभी कहा था थोड़े टाइम पहले कि अगर जो पढ़े लिखे हैं तो रेडी लगाइए, है ना, पकोड़े बेचिए, वो भी रोजगार है, तो कैसे देखते हैं? ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें जो बताई जा रही हैं, देखो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो तो शुरू से आरोप लगाते हुए हैं। अच्छा। हाँ, और जिसे जो करना है वो तो देखो करता ही है। अच्छा। राहुल गांधी युवा बताते हैं, खुद को कहते हैं कि मैं युवा चेहरा हूं और मैं युवाओं के लिए बहुत कुछ करूंगा। राहुल गांधी जी को बोलना ही नहीं आता, वो क्या बोलेंगे, क्या अत्याचार लगाएंगे बीजेपी पे। उन्हें तो बात करना ही नहीं आती, बोलते कुछ और करते कुछ और है। अच्छा। तो आपको नहीं लगता कि और कोई चेहरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। भैया क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, यहीं से ही है, मेरठ से? जी मेरठ से ही। अच्छा, कैसे देखते हैं, पहले गुंडागर्दी का नाम हमेशा ऊपर आता था कि गुंडागर्दी, मेरठ का नाम गुंडागर्दी, क्या लगता है अब रही है खत्म? खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई गुंडागर्दी। अब जब से बीजेपी शासन आया, जब से गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है हमारे। अच्छा जी। अब तो बीजेपी आएगी, मोदी आगे दोबारा से पीएम बन के, और बिल्कुल गुंडागर्दी तो खत्म है, आगे कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। अच्छा। और आगे रोजगार भी लोगों को मिलेंगे। अभी रोजगार थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आगे रोजगार बहुत भरपूर रोजगार मिलेंगे। अच्छा जी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब सारी चीजें तो प्राइवेट कर दी गई तो फिर लोग रोजगार कहाँ लेंगे? प्राइवेट कर दी कोई बात नहीं, प्राइवेट में भी लोगों को रोजगार तो मिल ही रहे हैं ना। रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलने करने वाले के लिए रोजगार बहुत है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। जो रोजगार करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब लोग काम ना करना चाहते? लोग काम नहीं करना चाहते, जिनके लिए रोजगार नहीं है। जो काम करने वाले हैं उनके लिए रोजगार भरपूर है। अच्छा जी। हाँ जी। महंगाई हो रही है, इसके लिए भाजपा वाले क्या कर रहे हैं ये बताओ। अच्छा। हाँ, उसके लिए बताओ क्या कर रहे हैं। ये वही बात बता दो, महंगाई के लिए कुछ कर रही है बीजेपी सरकार? महंगाई के लिए, महंगाई का मतलब केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में महंगाई मत देखो, ऑल वर्ल्ड में देखो। ऑल वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया में सबसे कम महंगाई है। अच्छा, सबसे कम है ये कह रहे हैं? डायरेक्ट टमाटर आड़त पे जो बेच रहे हैं, पब्लिक में बंटवाए घर घर। अच्छा। हाँ, जब तो सस्ते मिलेंगे पब्लिक को, बीच के भाड़ा बचेगा, दलाली बचेगी, ये करवाए ना डायरेक्ट। तो बीजेपी कह तो रही है अब 260 हो गया, अब आप रोने लग गए। जब 10 किलो था, 240 है। जब 10 रुपए का था, जब आप ना कहते थे कि क्यों कह देंगे, जब क्यों कहेंगे सस्ता मिल रहा है, कहने की जरूरत क्या पड़ेगी। हाँ, तो तब तो स्वागत न करते सरकार का? नहीं करते, वैसी आ रही सरकार अपना आप। सरकार वैसी आ रही है भाजपा, अभी तो वोट दे रहे हैं, जब तो आ रही है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपको महंगाई लगती है ज्यादा? तो क्या लगता है जो गठबंधन तैयार हुआ है वो महंगाई कम करेगा? हमें तो पब्लिक को अपने हित की चाहिए। कोई हमारे घर पे कोई आया कुछ करना, हमें करना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा, तो वोट किसे दोगे? तो वोट तो हमारी मर्जी होती है, कोई ये बताने की बात नहीं होती। नहीं, फिर भी क्या लगता है, बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल, तो वो बेमिसाल होता, जो दूसरी सरकार आएगी वो भी यही कहेगी। अच्छा, वो भी यही कहेगी। क्या नाम है जी? अजय। अजय जी, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल और पूरी चीजें बता रही है ये कि महंगाई कम हो, अच्छा बस महंगाई के लिए है। अच्छा। हमारे बच्चे अब क्या नाम है पढ़ लिख रहे, क्या करेंगे बताओ मुझे। कोई लगाम नहीं है किसी चीज पे भी। अच्छा। हमें तो ये इसका वो चाहिए। पर बीजेपी तो कह रही है हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ कर दिया, जिनके पास राशन नहीं था उनको खाने के लिए रोटी दे दी। गरीबों के लिए ये करा, सड़कें बनाई है, उस पर चलो बस। अच्छा, सड़कें बना रही है। मकान भी तो लिए हैं लोगों को। हमें कौन से मकान मिल गए? मांग ना करी तुमने मकान की? हाँ जी। मैं बताऊं,
फ्री राशन मिला है, 3 साल से फ्री राशन मिल रहा है, जिसमें चावल लोग बाग बेच रहे हैं और वो बहुत गलत है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि फ्री राशन बंद करे, जिससे अच्छा ये बताओ, तुम पहले तुमने राशन फ्री लिया नहीं लिया? राशन लिया। अरे इंसान की जरूरत कितनी है? लिया नहीं लिया? कितनी है? या गेहूं से पेट भर जाएगा, चावल से पेट भर जाएगा, ये बताइए आप। तुमने लिया राशन फ्री नहीं लिया? विधायक मतलब फ्री राशन लेने के बाद भी वोट ना देना? वो मर्जी है, वोट के लिए कोई किसी को नहीं पाबंद कर सकता, वोट अपनी मर्जी है। मतलब राशन लोगे वोट नहीं दोगे? राशन भी लेंगे, वोट भी देंगे, अच्छा, सारे काम करेंगे। और को महंगाई कम करो बस। महंगाई कम करनी चाहिए। हाँ महंगाई कम करनी चाहिए। चाचा बैठे हैं। चाचा क्या नाम है? जॉन एरिक। हैं? जॉन एरिक। कैसे देखते हैं सर जॉन एरिक? तो आपका ये चाय का काम है? हाँ जी। तो चाय का काम बढ़िया चल रहा है? हाँ चल रहा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? घर का खर्चा चल रहा, और क्या। घर का खर्चा चल रहा है? हाँ और क्या। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारी चीजें अच्छी करी हैं, तो क्या कुछ फायदा हो पाया या नहीं? अच्छे काम तो करे हैं, गुंडागर्दी कम हो गई है, चोरी चकारी बंद हो गई है, पर गरीबों के लिए कुछ काम करें इनके लिए। अच्छा, नौकरी चाहिए किसी को, किसी एक परिवार के लिए किसी एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए कायदे में, अच्छा, बस। मतलब एक बंदे को सरकारी नौकरी का होना चाहिए हर परिवार में से? परिवार में से। अच्छा, तो बीजेपी का काम जो कहा गया कि 9 साल बेमिसाल, तो कुछ बेमिसाल हो भी पाया नहीं भी? बेमिसाल भैया, कुछ काम हो कुछ काम नहीं हो भैया। बिजली का बिल देख लो कितने बढ़ के आ रहे हैं, स्कूल की फीस देख लो, बच्चे के लिए डॉक्टर देख लो, ये सब बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। राशन देख लो वो भी बढ़ रहा, गैस देख लो वो भी बढ़ रहा, ये है जी। मतलब चीजें बढ़ रही हैं, सही नहीं हो रही। महंगाई तो हो रही है भाई, बीजेपी सरकार ने टमाटर सब्जी ये सब महंगी होती है, अब भी महंगी है। अच्छा, पर लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब भी बारिश आती है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो ज्यादातर चीजें जो हैं वो महंगी हो ही जाती हैं। और अभी जैसे उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, इसकी वजह से चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन सस्ती होंगी। भैया सस्ती होगी वो तो टाइम देखेंगे ना, पहले के हिसाब से करेंगे सस्ता। अच्छा भाई गरीब लोग कैसे पढ़ेंगे? हाँ। बच्चे स्कूल में कैसे एडमिशन कराएंगे? 20-25 हज़ार तो एडमिशन फीस है। 5-5 हज़ार रुपये महीना अच्छा, स्कूलों में। हाँ। ये सब सस्ती होंगी तब देखा जाएगा। हाँ ये देख लो, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? ठीक है, इनका कहना है जब सस्ती होंगी तब देखा जाएगा। क्या नाम है सर? मनवीर सिंह। मनवीर सिंह, कहाँ जा रहे थे? चाय पीने? अपने घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? घर ही है मेरे। अच्छा, तो क्या लग रहा है बीजेपी सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है? सब कुछ वही कर रही है, और कौन कर रहा है? ये तो कह रहे कुछ भी ना कर रही हो, तो किसके लिए भी महंगाई बहुत कर रही है। बहुत बढ़िया कर रही है, तनख्वाह ना बढ़ी? अच्छा, तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों की। हाँ, मतलब महंगाई बढ़ गई तो तनख्वाह भी बढ़ी है। और क्या, पर परेशान तो फिर भी जनता है। 240 रुपए का टमाटर खा रही है, कहाँ बढ़िया होगा? क्या बात होगी, बारिश पड़ी है तो कुदरती आपदा है, अच्छा, इसमें क्या करेंगे? मतलब महंगाई होने पे भी बीजेपी को वोट दोगे? क्यों, बिल्कुल देंगे, 101% देंगे। क्यों, ये गठबंधन जो इतना बड़ा तैयार हो, अच्छा ना लगा? ये सारे चोर हैं यार, चोर हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। अरे उसके 70 साल पहले भी था वो, अच्छा, उन्होंने बहुत विकास करा 70 साल पहले से भी। अच्छा, तो बीजेपी ने कुछ करा विकास? जमीनी वर्क ना दिखाई दे रहा, दुनिया भर की सड़क बन गई, जो मेट्रो आएगी मेरठ में, और क्या चाहिए तुम्हें? अखिलेश यादव कह रहे सारे मेरे प्रोजेक्ट थे, बीजेपी ने केवल वहाँ नाम लिखे हैं अपने। तो उसने तैयार क्यों ना करा था? तैयार करना चाहिए था उसे, जब तुमने सत्ता ही छीन ली उनसे। अरे तो कितने साल रह गया यार, 10 साल तो कर जाओ, 10-15 साल और कर लेगा। अच्छा, नहीं क्यों ना, गुस्सा करेंगे ना, गुस्सा भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो देखा यहाँ पर जनता थी, हमने इनसे बातचीत करी और उनसे पूछा 2024 में लगता क्या है, क्या जो 2024 की बात चल रही है क्या उसमें गठबंधन की तरफ जाएंगे या मोदी की तरफ? तो जनता ने अपने दिल की राय तो बता दी। आप भी अपने दिल की राय जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।